प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी में। आज का क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 का ई की क्वेश्चंस एकदम आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे। और इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं या रेगुलर वीडियो सुबह 7 बजे आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आती है उसे ऑल करके ऑन रख लीजिए। और इसके पहले का सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास वाइज बनाया गया है, सब्जेक्ट वाइज है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई देगा, ये बुक है, एनसीईआरटी बुक है, इसमें हम सवाल जो पढ़ेंगे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। स्क्रीन पे आप देखिए और सवाल को समझिए, एक रफ और पेन रख के लेके बैठिएगा जिससे कि सवाल को सॉल्व करते रहिएगा साथ में। देखिए प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या क्या होती है इसको तो हम बता दिए हैं बेसिक क्लास में। तो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, इसमें 5 सवाल है। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। तो देखिए पहले में 140 है, इसको गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। फर्स्ट नंबर जो सवाल है, पहला सवाल 140 है, तो 140 का प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे गुणनखंड कर दीजिएगा। 70 आएगा, फिर 2 से काटिए 35 आएगा, फिर 5 से काटिए 7 आएगा, फिर 7 से काटिए 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं, जैसे ये 2 है, यहाँ 2 है ना, ये 2 बार, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2। जितनी बार रहेगा उतना हम घात के रूप में लिखना है हर एक संख्या को। ये 5 है ना, 5 एक ही बार है तो इसको हम एक ही लिखेंगे। उसके बाद 7 है, 7 यहाँ लिख दिए। यही क्या कहे हैं, गुणा करके हम लिख दिए है ना, 2 की घात 2 5, उसके बाद 7, गुणनफल के रूप में दिखाना था। बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद इसमें दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल जो है 156 है। दूसरा सवाल 156 156, इसका देखिए 156 का ऐसे दिख रहा है ना, हाँ 156 के यहाँ गुणनखंड करिए। 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 दूना 156 होता। फिर 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39 दूना, फिर 3 से 13 3 39, फिर 13 से कटेगा। अब देखो इसका जो गुणनफल, घात जितनी बार रहेगा, यानी ये संख्या जिस दो बार है ना, 2 की घात हम 2 लिखेंगे। अगर एक बार है तो घात 1 होता है, लेकिन एक दिखाया नहीं जाता, वैसे रहता है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 2 गुणते 3 और गुणते ये 13 है, इसको 13। बस ये आंसर है इसका, ये आंसर है इसका। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सवाल आपका है, सवाल नंबर 3 है 3825। 3825 इधर देखिएगा, 3825, हाँ दिख रहा है 3825। ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 5 2 7, 8 3 11 7, 3 से कट जाएगा। यानी संख्याओं को जोड़ के अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटती है। विभाज्यता का जो नियम है, ये 3 के 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22, 3 सत्ते 21, 1 15, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर ये 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर 5 2 7 4 11। अब ये 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 2 5 25 85, फिर 5 से काटिए 17 5 85, फिर 17 से काटिए। देखिए अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 3825 का 3825, एक जो गुणनखंड है गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो 3 2 बार है, 5 2 बार है, तो 3 2 बार है, 3 के घात हम 2 करेंगे। उसके बाद 5 2 बार है तो 5 के घात हम 2 करेंगे। उसके बाद क्या है, एक बार 17 है तो हम 17 लिखेंगे। ये आंसर इसका हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है। चौथा जो सवाल है, सवाल नंबर 4 5005 है। प्यारे बच्चों 5005, यहाँ ये संख्या डायरेक्ट 5 से कटेगी। ये 1 है, 5 1 5 00, फिर 5 1 5, फिर ये कटेगा आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 7 से नहीं कटे, 7 देखिए 7 के साथ 3 3 7 4 28 2 के 7 से कटेगा, 7 के साथ ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, 19 से कटेगा, 23 से कटेगा, ऐसे 37 से कटेगा। तो 7 से कट गया, 7 के साथ बचेगा 3 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, 7 त्रिक 21। अब उसके बाद ये 11 से कटेगा,
11 के 11, 3 14 3 33, 11 3 33, फिर 13 से कटेगा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, कितना है 5005 का। 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणे 13, इसका आंसर ये हो गया। पांचवा जो सवाल है, पांचवा 7429 क्या है, हाँ 7429 है, 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड 7429 का 7429, ये देखो 7 2 9 4 2 6 7 6 13, ये आपका 17 से डायरेक्ट कटेगा। 17 चौका 68, 6 62, 17 त्रिक 51, 11 119, 17 छक्का 17 सत्ते 119 होगा, हाँ। फिर ये कटेगा 7 3 10 4 14, 19 कटेगा। 19 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38 होगा, 5 बजेगा 57, 19 त्रिक 57 हो जाएगा। फिर 23 कटेगा, 23 के 23, इसके अभाज्य गुणन क्या है, खंड क्या है 17 गुणे 19 गुणे 23, इसका आंसर ये होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, और समझ आया तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, सबको बताइए इस यूट्यूब चैनल के बारे में। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल, देखिए सवाल हम पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, हाँ ये फार्मूला भी होता है, दो संख्याओं का अगर गुणा करते हैं एलसीएम का गुणा और एलसीएम का, एचसीएफ और एलसीएम का जब गुणा करेंगे तो दो संख्याओं गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ये जांच करके हमको देखना होगा। देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना और जांच भी करना, ठीक है। इसमें 3 सवाल हैं। पहला सवाल में 26 और 91, दूसरे में 510 और 92, तीसरे में 336 और 54। रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा सुबह 7 बजे, मैथ इंग्लिश साइंस तीनों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 91, यानी एक है 26 91, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे का पहला नंबर सवाल जो है 26 है और 91 है, 26 और 91, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम, और जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 26 का गुणनखंड कर लो, 2 से 13 दूना 26, फिर 13 से 91 का, 7 से 13 से 91, फिर 13 से 13 के 13। जो एचसीएफ आपका आएगा, एचसीएफ देखो जो मिलता है दोनों में जो मिलेगा वही तो एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा 13 मिल रहा है, देखो यहाँ ये जो 13 मिला और यहाँ 13 मिला, इसको हम लिख लेंगे यहाँ 13 और गुणते। अब उसके बाद इसमें जो बचा रहेगा, एक मिनट, हाँ ये तो एचसीएफ हो गया आपका आंसर। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ये होता है कि जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों में मिल जाए उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा उसको भी लिखेंगे। देखो 13 13 मिल रहा है तो इसको लिखेंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा, इसमें क्या बचा है 2 और इसमें क्या बचा है 7 बचा है। अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे आपस में, 13 से 91 दूना 182, ये इसका आंसर है, राइट। अब ये तो दूसरा का फर्स्ट नंबर सवाल था। अब इसके बाद दूसरे में 510 और 92, दूसरा, एक मिनट इसमें तो जांच भी करना है, हाँ जी जांच करना है इसकी। जांच करना क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें कहा है सवाल में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या 26 गुणते 91, हम यहाँ करेंगे 26 गुणते 91। HCF क्या है 13 और गुणते LCM क्या है 182। जब इसका गुणा करेंगे, देखो गुणा करने के एक नियम है कि एक लाइन में गुणा कैसे करेंगे, पहले इसका इसमें 6 के 6, फिर बीच का बीच का और साइड का साइड में कर लो।
छः के छः, नौ छः 54, दो के दो 54, दो 56, 56 के 6 और 9 दूनी 18, 18 5 हासिल 23, ये 23 है। और 13 दूना 26, 6 13 18 104 और 2 हासिल 6 हासिल 10, 13 के 13 10 23। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड तो आ गया। करने का मतलब इसका जांच भी कि ये सत्य है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ रहा है, ये कंप्लीट। अब इसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी सवाल है। अब इसमें दूसरे में 510 और क्या है, 510 और 92 है, 510 और 92, 510 और 92 है। इसका पहले गुणनखंड हम निकालेंगे। 510 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटिए, यहाँ 25 दूना 50, 1 5 दूना 255, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 5 15, 5 से काटिए 17, फिर 17 से काटिए 1। उसके बाद 92 का गुणनखंड निकालिए, 2 से काटिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से 23 दूना 46, 23 दूनी 46, उसके बाद फिर 23 से कटेगा। अब इसमें देखना है आपको HCF निकालना है, अगर क्या होगा HCF, इसका जो दोनों में मिले वही तो HCF होता है, जो कॉमन मिल जाए। 1 2 मिल रहा है, 2 और 2 मिला, उसके बाद और कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ 2 हम लिख लेंगे। LCM निकालेंगे, LCM में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो बचा रहेगा उसको भी लिखेंगे। पहले 2 और 2 मिल रहा है, हमने 2 लिखा। फिर इसमें जो बचा है 3 गुणते 5 गुणते 17, अब फिर इसमें जो बचा है 2 गुणते 23। अब इसका जब हम गुणा कर लेंगे, 5 से 15 दूना 30, 30 17 51, 30 में 17 का गुणा 510 और 51 दूना 102, इसका 1020, फिर इसमें 23 का गुणा करेंगे, 23 दूना 0, 23 दूना 46, 6 हासिल 4, फिर 23 दूना 4 इधर और 23 के 23, 23,460 आया। कितना आया, कि 23,460। इसका जब गुणा करेंगे 23,460 आएगा। अब इसके बाद आपको जांच करना है, ठीक है, क्या करना है, जांच करना है इसका। HCF LCM तो आ गया, इसकी जांच करनी है अगर, तो जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये तो फार्मूला होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM क्या होगा, देखो दो संख्या ये और ये है, इसका गुणनफल निकालेंगे, 510 गुणते 92 बराबर, अब HCF क्या है, 2 है, 2 रखिए, LCM क्या है 23,460 हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर दो, 0 आएगा, 2 के 2, 9 के 9, 5 दूनी 10, 10 9 19, 19 के 9 और 9 पीछे 45 से 46, 46,920। इसका इसमें गुणा करोगे 23,460 का दूना कर दो, डबल कर दो, तो 46,920 आ जाएगा। तो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, राइट। दूसरा भी आपका एकदम कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से तीसरा बताते हैं, फिर आपको एक होमवर्क हम देंगे, उसका कमेंट में करके आप बताइएगा। देखिए तीसरे में क्या है, 336 और 54 है। तीसरा जो सवाल है आपका 336 है और 54 है, 336 54 का निकालेंगे, सेम इसी तरीके से होगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 336 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 1 6 12 168 आएगा, 2 से
8 4 आएगा 2 से, 4 2 आएगा 2 से, 21 आएगा 3 से, 7 आएगा फिर 7 से 1, और उसके बाद 54 का निकाल लीजिए, 2 से 27 आएगा, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ये तो गुणनखंड आप जानते भी हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, जो मिल जाए ना, 2 यहाँ मिल रहा, 2 यहाँ, 1 मिला, उसके बाद 3 मिला, 3 मिला, बाकी और इसमें 3 3 है, इसमें नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणते 3, ये 2 2 लिखा और ये 3 है, 3 लिख लिया, बराबर क्या है 6, ये इसका आंसर होगा एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम जो है पहले तो मिलाइए, जो मिल रहा है एचसीएफ और गुणे जो बचे उसको लिख लो, जो नया बचा था कि देखा कहाँ बा, 2 लिखा, यहाँ और यहाँ मिला 2, यहाँ 3 मिला, यहाँ 3 मिला ना, यानी इस 3 को लिख लिया। अब उसके बाद बचा कहाँ गया, एक समझो, 2 गुणते 2 गुणते 2 और गुणे 7 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, देखिए 3 बार ये है और 7 ये लीजिए। अब यहाँ कहाँ बा 3 और 3 बा, तो 3 गुणे 3, इन सब का क्या करब गुणा कर दे, तो का है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में 7 का गुणा, 48 7 8 56, 7 चौक 28, 28 5 33, 336। उसके बाद गड़बड़ नहीं, ठीक 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 ठीक। उसके बाद ये 3 और 3, 3 3 कितनी बार लिखा गया जी, हाँ एचसीएफ 2 2 3 3 मिल रहा, ठीक है। उसके बाद 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर 3 बार ये बचा, 2 बार ये बचा है और 7, ठीक है। अब 336 है, अब इस 336 में इस 3 का गुणा करेंगे, फिर 9, 3 3 9, 9 का गुणा कर दो इसमें, 9 6 54, 9 6 54, 9 3 27, 27 और 5 32, 2 9 3 27, 27 3 30, 3024, ये 3024 इसका क्या होगा एलसीएम, गुणा करके देख लीजिएगा। अब इसमें पूछा क्या है, जांच करने के लिए, जांच करने के लिए जांच करेंगे तो क्या फार्मूला क्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, HCF इंटू LCM आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल संख्या 336 54 है, 336 गुणते 54। अब इसका हम जब गुणा करेंगे 336 का किसमें 54 का गुणा करेंगे, 6 चौका 24 4, एक लाइन में गुणा करना सीखो, पहले इसका गुणा करेंगे 6 चौका 24 4, फिर ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे, 4 हाथ से लगा दो, अभी 5 का 6 में, 3 का 4 में, 5 6 30, 3 चौक 12, 12 42, 42 और 2 44 के 4, और फिर इसका इसमें क्रॉस करो, 4 × 12, 5 × 15, 15 और 12 27, 27 4 31 के 1, 5 × 15, 15 3 18, 18,144 आया। अब ये 18,144 आएगा, और एचसीएफ बोलते हैं, एलसीएम क्या है, एचसीएफ 6 है और एलसीएम क्या 3024। अब इसका इसमें गुणा करो, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 12 2 14 4, हासिल 1, 6 0 0 और 1 हासिल 1, 6 18, 18,144, 18,144, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया ना प्यारे बच्चों। अब ये तो हो गया। अब आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एक सवाल हम दे रहे हैं और उसको कमेंट में आप बताइएगा कि इसका HCF क्या है और LCM क्या है, और जांच भी कर लीजिएगा, ठीक है, आ रहा है कि नहीं। आपको लिखना है 24 लिखना है और 24 लिखना है 128, 24 128 का HCF निकालिएगा, LCM भी निकालिएगा और इसकी जांच भी
जांच कर लीजिएगा। HCF एलसीएम कमेंट में करके लिख के बताइएगा। और इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फिर करें, सब्सक्राइब करिए, सबसे सब्सक्राइब करवाइए। और रेगुलर वीडियो 7 बजे क्लास 10th का अपलोड होता है।